सो आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 विच इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ठीक है, सो अ ट्रांजैक्शन इज एन यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेसेस एंड पॉसिबली updates various data items. ठीक है, so it is an unit of program execution that accesses means हम क्या कर रहे हैं, कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को हम अपने एक्सेस कर रहे हैं। एंड पॉसिबली अपडेट्स मींस या तो मैं अपने डेटाबेस में कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा, या तो मैं कुछ वैल्यूज को अपडेट करूंगा, या तो मैं कुछ वैल्यूज को डिलीट करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आ जाएगा मेरा अपडेट में। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई भी डीएमएल क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, चाहे वो सेलेक्ट हो, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट है, वो मेरा क्या आ जाएगा, वो मेरा एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो इट इज एन यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेसेस एंड पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स। And usually a transaction is initiated by a user program written in a high level data manipulation language or a programming language. ठीक है, या तो मैं क्या करूं, डीएमएल क्वेरी लिखूं, या तो मैं क्या करूं, एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो कोबोल हो, सी प्लस प्लस और जावा, मतलब कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा हूं, कोई प्रोग्राम लिखता हूं where it is delimited by the statements or function calls of the form begin transaction and end transaction। मतलब मेरा क्या होगा कि एक रहेगा begin transaction, यहाँ से मेरा क्या होगा, ट्रांजेक्शन एंड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मैं कुछ आइटम्स को अपडेट या डिलीट या सेलेक्ट करूंगा, और ये रहेगा मेरा एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये बिगिन ट्रांजेक्शन टू एंड ट्रांजेक्शन के बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं विच विल कॉन्स्टिट्यूट टू वन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन क्या कराएगा, कहलाएगा। ठीक है, सो द ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड बिटवीन द बिगिनिंग ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फोर्थ यूनिट इज एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन? तो अब देखते हैं, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा वी रिक्वायर दैट द सिस्टम मेंटेन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है डेटा की। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चार प्रॉपर्टी मुझे इंश्योर करनी पड़ेगी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। What is atomicity? Atomicity property states that either all the operation of the transactions are reflected properly in the database or none। ठीक है, या तो सारे ऑपरेशन मेरे क्या हो जाएं, परफॉर्म हो जाएं, या तो फिर एक भी परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, मतलब जो मेरा ऑपरेशंस हो एटॉमिक इन नेचर होने चाहिए, या तो पूरे हो जाने चाहिए, या तो फिर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, पार्शियली कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी इज एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मींस दैट इज नो अदर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली, मतलब वन बाय वन ट्रांजैक्शन अगर एग्जीक्यूट होंगे, सो इट विल ऑलवेज प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड वन इज इवन दो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। ठीक है, दैट मींस एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो रहे हैं, then the system guarantees that for every pair of transactions Ti and Tj, it appears to Ti that either Tj finished execution before Ti started or Tj started execution before Ti finished। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास दो ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन है T1, एक ट्रांजैक्शन है T2। ठीक है, तो या तो मैं क्या करूं, या तो मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, अगर मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा कंसिस्टेंसी प्रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है, कि मुझे T1 और T2 के कुछ इंस्ट्रक्शंस को मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूं, फिर यहाँ मैं रीड कर रहा हूं, फिर यहाँ मैं रीड कर रहा हूं, फिर यहाँ मैं राइट कर रहा हूं,
फिर यहाँ राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो सिस्टम मेरा क्या इंश्योर करना चाहिए कि फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स T1 एंड T2 इट अपीयर्स दैट आइदर T1 फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बिफोर T2 स्टार्टेड, मतलब या तो पहले T1 पूरा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए T2 के स्टार्ट होने के पहले, या तो T2 पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए T1 के स्टार्ट होने, ठीक है। दैट मीन्स each transaction is unaware of other transactions being executed concurrently in the system, ठीक है। मतलब मैं एक साथ एग्जीक्यूट भी कर रहा हूं तो भी उसका इफेक्ट जो होना चाहिए वो मेरा आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए कि एक एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इसके फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। So durability property states that after a transaction completes successfully, the changes it has made to the database persist even there are system failures, ठीक है। मतलब ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी मींस कि आपके जो डेटाबेस में जो भी चेंजेस किए हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबल होने चाहिए मींस जो भी चेंजेस आपने परफॉर्म किए हैं तो वो मेरे पर्टिकुलर चेंजेस जो हैं डेटाबेस में होने चाहिए। अगर मेरे फेलियर्स भी हो जाते हैं तो भी वो चेंजेस मेरे वहां पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्लियर? सो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन का एग्जांपल। तो ट्रांजैक्शन एक्सेसेस डेटा यूजिंग टू ऑपरेशंस। अगर हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर ट्रांजैक्शन TI व्हिच ट्रांसफर्स 50 रुपीज फ्रॉम अकाउंट A टू अकाउंट B, ठीक है। तो मेरे पास दो डेटा आइटम है, एक तो डेटा आइटम है, ठीक है। अगर मैं डेटा आइटम्स के बारे में बात करूं तो दो मेरे पास डेटा आइटम्स हैं, एक डेटा आइटम है A, एक डेटा आइटम है मेरे पास B, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ 50 रुपीज फ्रॉम अकाउंट A टू अकाउंट B में क्या कर रहा हूं, कौन से ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में। तो इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास दो ऑपरेशंस मेनली हम डील करते हैं, एक होता है हमारा रीड ऑफ एक्स, एक होता है हमारा राइट ऑफ एक्स, ठीक है। तो रीड ऑफ एक्स क्या होता है, विच ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम एक्स फ्रॉम डेटाबेस टू द लोकल बफर, ठीक है, बिलोंगिंग टू द ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड द रीड ऑपरेशन, ठीक है। अब रीड परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब डेटाबेस में जो मेरी ए की वैल्यू है उस ए की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, अपने बफर में लेके आ रहा हूं, ठीक है। रीड ऑफ ए मींस डेटाबेस से वैल्यू आएगी बफर में, फिर मैं a इक्वल्स टू a-50 कर रहा हूं, तो ये मैं किस में कर रहा हूं, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूं बफर में। अभी मेरे पास डेटाबेस में कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैं a इक्वल्स टू a-50 बफर की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। फिर मैं जब लिख रहा हूं राइट ऑफ a, दैट मीन्स मैं बफर की वैल्यू को वापस किस में चेंज कर रहा हूं, डेटाबेस में, ठीक है। सो राइट ऑफ एक्स मीन्स विच ट्रांसफर द डेटा आइटम एक्स फ्रॉम द लोकल बफर ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड एंड राइट बैक टू द डेटाबेस, ठीक है। मतलब ट्रांजैक्शन हम लोग जनरली कहां करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं एटीएम मशीन में, ठीक है। तो एटीएम मशीन जो होती है वो एटीएम मशीन में भी कोई ना कोई कंप्यूटर रहता है, ठीक है। उस कंप्यूटर में मेरे पास एक बफर मेमोरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। पहले क्या करते हैं, जब हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं और अपना बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, बैलेंस चेक कर रहा हूं, मतलब अपने डेटा आइटम को मैं रीड कर रहा हूं। तो क्या करेगा, डेटाबेस से उस पर्टिकुलर ए की वैल्यू को रीड करेगा, अपने बफर में क्या करेगा, लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद सपोज कर रहा हूं कि मैं उसमें से कुछ वैल्यूज क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। माइनस कर रहा हूं मतलब मैं कुछ पर्टिकुलर मनी में अपनी क्या कर रहा हूं, विड्रॉ कर रहा हूं। विड्रॉ कर रहा हूं मतलब मैं अपने डेटाबेस की वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने क्या किया, 50 रुपीज अपने अकाउंट से निकाला, तो a इक्वल्स टू a-50 मतलब मैंने अपने अकाउंट से 50 रुपीज माइनस किए। माइनस करने के बाद मुझे वापस अपने डेटाबेस में वो चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये बफर की वैल्यू को मैं वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो एसिड प्रॉपर्टीज हैं ये वही बोल रहा है कि आइदर ऑल ऑपरेशंस आर ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्ली इन द डेटाबेस और नन आर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रीड किया है ए, फिर राइट किया है ए, फिर रीड किया है बी, फिर राइट किया है बी, ठीक है। सपोज ए की वैल्यू मेरे पास प्रायर टू दी ट्रांजैक्शन ए की वैल्यू मेरे पास 1000 थी, बी की वैल्यू मेरे पास 2000 थी, ठीक है। तो सम ऑफ ए प्लस बी मेरे पास क्या रहेगा, 3000। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, रीड ऑफ ए परफॉर्म कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा 1000। फिर ये क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को
ए इज इक्वल टू ए माइनस 50 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 950। ठीक है, डेटाबेस में अभी भी वैल्यू मेरी क्या है 1000 ही है। जब ये राइट परफॉर्म कर रहा है तब ये 950 क्या कर रहा है, अपने डेटाबेस की वैल्यू, अपने लोकल बफर की वैल्यू क्या कर रहा है, डेटाबेस में चेंज कर रहा है। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए की वैल्यू हो जाएगी डेटाबेस में 950। ठीक है, फिर रीड ऑफ बी परफॉर्म कर रहा है, तो ये बी की वैल्यू रीड करेगा, तो ये वैल्यू रीड करेगा 2000। फिर ये बी इज इक्वल टू बी प्लस 50 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2050। तो ये 2050 किसमें परफॉर्म कर रहा है, अपने बफर की वैल्यू में चेंज कर रहा है। फिर जब ये राइट परफॉर्म कर रहा है, राइट परफॉर्म करते ही ये क्या हो जाएगा, 2050 जो बफर की वैल्यू थी, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, डेटाबेस में राइट हो जाएगी। मतलब ये डेटाबेस में अब 2000 की जगह क्या हो जाएगा, 2050। ठीक है, तो सम मेरा क्या है, अभी भी मेरा क्या है 3000 आ रहा है। ठीक है, सो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग। तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या था कि आइदर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्ली इन द डेटाबेस और नन आर। मतलब या तो ये जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा हो रहा है तो ये भी होना चाहिए, अदरवाइज दोनों के दोनों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दिस मींस एटॉमिक सिटी प्रॉपर्टी। एटॉमिक सिटी प्रॉपर्टी मींस एटॉमिक होने चाहिए मेरे दोनों ऑपरेशन। ए में मैं माइनस कर रहा हूं तो बी में प्लस करूं, या तो मैं अगर बी में प्लस कर रहा हूं तो ए में भी माइनस करूं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जो मैंने लिखा है, रीड ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस 50, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ बी बी इज इक्वल टू बी प्लस 50, राइट ऑफ बी। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता था कि रीड ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी प्लस 50, राइट ऑफ बी, देन रीड ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस 50, राइट ऑफ ए। ठीक है, दोनों ट्रांजैक्शन मेरे आइडेंटिकल है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए में माइनस कर रहा हूँ फिर बी में प्लस कर रहा हूँ, या तो मैं पहले बी में प्लस कर रहा हूँ फिर ए में माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशंस हैं, ए और बी के जो ऑपरेशंस हैं एटॉमिक इन नेचर होने चाहिए, या तो दोनों हो जाए, या तो ऑल ऑपरेशन हो जाए, या तो फिर एक भी ना हो जाए। क्लियर है। सेकंड देख रहे थे हम कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि ए प्लस बी बिफोर द ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी आफ्टर द ट्रांजेक्शन। मतलब मेरी कंसिस्टेंसी क्या है, प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, ए प्लस बी बिफोर द ट्रांजेक्शन मेरे पास 3000 था, ए प्लस बी आफ्टर द ट्रांजेक्शन मेरा क्या है 3000 है। दैट मीन्स मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन क्या है, कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व तभी करेगा जब आप एक एक करके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है T1 जिसमें मेरे पास क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ 50 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी है। सपोज दूसरा ट्रांजेक्शन और आ जाता है T2 जो ट्रांसफर ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी कर रहा है। ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन मेरे अब एक साथ आ गए हैं, तो अब इनको या तो मैं एक एक करके एग्जीक्यूट करूं, या तो मैं क्या करूं, एक साथ एग्जीक्यूट करूं। दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर एक एक करके एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमेशा कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा, दोनों को मैं कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरा क्या होगा कि वो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर भी सकता है और कंसिस्टेंसी प्रिजर्व नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है आइसोलेशन, कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं देन द सिस्टम मस्ट गारंटीज दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब मेरे अगर 10 ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं या 100 ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, so for every pair of transaction Ti and Tj, it appears that either Ti finished execution before Tj started or Tj finished execution before Ti started. ठीक है, या तो Ti पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए फिर Tj एग्जीक्यूट होना चाहिए, या तो Tj पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए फिर Ti एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा मेरा सिस्टम में दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब सिस्टम अब क्या करेगा कि अपना कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल लगाएगा और प्रोटोकॉल करके क्या करेगा, इनको सीरियली परफॉर्म करेगा, क्योंकि सीरियल एग्जीक्यूशन से मुझे क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी मिल रही है। क्लियर है। तो ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी जो है ये वही बोल रहा है कि मेरा जो है जो इफेक्ट आना चाहिए वो सीरियली ही आना चाहिए, चाहे आप कॉन्करेंटली भी एग्जीक्यूट करो। ठीक है, नेक्स्ट बनाए आते हैं ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि द चेंजेस दैट it performs should persist in the database even there are system failure। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन ये था मेरा T1 और एक ट्रांजेक्शन मेरा T2 था जो ट्रांसफर ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी कर रहा था। ठीक है, तो T2 में मेरे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ही लिखना पड़ेगा रीड ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस 100, फिर राइट ऑफ ए, next one is read of B,
b is equals to b plus 100 एंड देन राइट ऑफ b। ठीक है, अब सपोज करो कि T1 फॉलोड बाय T2 मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर T1 एग्जीक्यूट हो रहा था और इसने ये एग्जीक्यूट कर लिया था, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फेलियर ऑकर हो गया। ठीक है, तो फेलियर ऑकर हो गया, इसका मतलब है कि ये मेरा ट्रांजेक्शन क्या है, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है। मैं इसके जितने भी चेंजेस मैंने इसके किए थे उसको मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा रोल बैक। ठीक है, टू इंश्योर माई एटोमिसिटी प्रॉपर्टी, टू इंश्योर माई कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट, मैं क्या करूंगा, इन पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे इनको मैं क्या कर दूंगा, रोल बैक कर दूंगा। ठीक है, अगर सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया था, उसके बाद T2 आया और T2 में ये 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और फिर मेरा क्या हुआ, फेलियर ऑकर हुआ। फेलियर ऑकर हुआ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इनको रोल बैक करूंगा। जो T2 के ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए थे इनको मैं क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा। और ये जो पर्टिकुलर चेंजेस थे, ये चेंजेस मेरे डेटाबेस में परसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से एग्जीक्यूट कर दूंगा। क्लियर है? या तो क्या करे कि यहाँ पे ये कमिट हो जाए C1, या तो ये C1 कमिट ना हो कि ये T2 एग्जीक्यूट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी वही बोलती है कि जो भी चेंजेस परफॉर्म कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसको मुझे परसिस्ट कराना है, ये मेरा इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है तो उसको मुझे रोल बैक कर देना है। क्लियर? सो दिस ऑल आर कंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। यही आपको यहाँ पे समझा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट इज सम ऑफ a प्लस b इज अनचेंज बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, और इसको कौन इंश्योर करता है, इसको इंश्योर करता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है, टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट, प्रोग्रामर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को कोडिंग करनी पड़ेगी। जो उस ट्रांजेक्शन को कोड कर रहा है वही क्या करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मेरा कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ऐसे कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स लगाएगा, जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन को सीरियली एग्जीक्यूट करेंगे। सेकेंड वन इज एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी में हमने देखा कि आइदर ऑल द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट और नन आर, या तो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएं या तो एक भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि 1000 2000 है तो ये इसमें से अगर 50 रुपीज निकाल रहे हो तो इसमें ऐड होने चाहिए, या तो फिर इसमें से भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी बता रहा है। ये कौन इंश्योर कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट क्या करता है, इसको इंश्योर करता है कि मेरा एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, या तो सारे के सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए या तो एक भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी हमने देखा था कि आइदर ऑल द चेंजेस मेड बाय ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट और नन आर। ठीक है, या तो पूरे के पूरे हो जाने चाहिए या तो एक भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, अगर मेरा कहीं पे भी फेलियर ऑकर होता है तो मेरा क्या होना चाहिए, वो मेरे जो चेंजेस थे वो ड्यूरेबल होने चाहिए, परसिस्ट करने चाहिए आपके डेटाबेस में। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको मुझे क्या कर देना है, फिर से एग्जीक्यूट कर देना है, और जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेरा इनकम्प्लीट था उसको मुझे क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। क्लियर है? सो ये ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी कौन इंश्योर करता है, ये भी इंश्योर करता है आपका रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी हमने देखा था कि एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो आना चाहिए वो इफेक्ट आना चाहिए वन आफ्टर द अदर। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट सीरियली आना चाहिए कि आपका ट्रांजेक्शन आपके सीरियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल कंपोनेंट। क्लियर है? तो ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है यही यहाँ पे वर्ड्स में आपको एग्जाम में जो लिखने के लिए आपको ये वर्ड्स चाहिए, ये वर्ड्स पहले नोट्स पे बना हुआ है। ठीक है, कि कैसे आपको उसको इंश्योर कराना है। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी में डाउट है किसी को? एनी डाउट? चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेट्स। ठीक है, और स्टेट डायग्राम ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कई बार कि व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, कौन कौन से स्टेट्स में ट्रांजैक्शन क्या करता है, जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो टोटल 5 स्टेप्स रहती हैं। पहली रहती है एक्टिव, दूसरी रहती है पार्शियली कमिटेड, थर्ड वन इज कमिटेड, फोर्थ वन इज फेल्ड एंड फिफ्थ वन इज अबॉर्टेड।
क्लियर है? सो फर्स्ट स्टेट इज एक्टिव स्टेट. एक्टिव स्टेट मींस व्हेन द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, जैसे ही ट्रांजैक्शन का पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आपका ट्रांजैक्शन किस में आएगा? एक्टिव स्टेट में. ठीक है, सो ट्रांजैक्शन एंटर्स इनटू एक्टिव स्टेट व्हेन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड and it remains in active state till the last statement of the transaction is executed. ठीक है, मतलब मेरे पास read of A है, write of A है, read of B है, write of B है. ठीक है, तो जैसे ही पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये मेरा एक्टिव स्टेट में आएगा, और बाकी जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं तब तक ये एक्टिव स्टेट में रहेगा. जैसे ही मेरा क्या होगा, रीड राइट सारे स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट कर दिए, तो ये मेरा जाएगा पार्शियली कमिटेड स्टेट में. ठीक है, सो ट्रांजैक्शन एंटर्स इनटू पार्शियली कमिटेड स्टेट व्हेन ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. क्लियर है? मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट हो गए, तो ट्रांजैक्शन मेरा आ गया पार्शियली कमिटेड स्टेट में. एंड ट्रांजैक्शन एंटर्स इनटू कमिटेड स्टेट व्हेन कमिट इज परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे कमिट कर दिया. जैसे ही कमिट किया, तो जितने भी चेंजेस ने परफॉर्म किए थे वो मेरे क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन मेरा कमिट हो चुका है. कमिट हो गया मतलब जितने भी चेंजेस किए हैं ट्रांजैक्शन ने, उसको मुझे क्या करना है, उसको परसिस्ट कराना है डेटाबेस में. ठीक है, टू इंश्योर द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी, मुझे क्या करना है, उनको परसिस्ट कराना है मेरे डेटाबेस में. ठीक है, अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन मेरा क्या होता है, फेलियर ऑकर होता है. फेलियर मेरा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. मतलब मेरा एक्टिव स्टेट से क्या हो गया, ये फेल्ड आ गया. ठीक है, ट्रांजैक्शन मेरा एक्टिव स्टेट से कहां चला जाएगा, फेल्ड स्टेट में जाएगा whenever a failure occurs during the execution of the transaction. अब फेलियर मेरा स्टार्टिंग स्टेट में भी आ सकता है, पार्शियली कमिटेड स्टेट में भी आ सकता है कि मेरा कमिट होने वाला था और मेरा क्या हुआ, फेलियर ऑकर हुआ. तो ये पार्शियली कमिटेड स्टेट से भी मेरा क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है. ठीक है, और ट्रांजैक्शन जब फेल होगा तो उसको हम क्या करेंगे, एबॉर्ट कर देंगे. सो नेक्स्ट स्टेट इज द एबॉर्टेड स्टेट. ठीक है, सो एबॉर्टेड स्टेट में क्या होगा कि जितने भी चेंजेस उसने परफॉर्म किए थे, उसने रीड बी राइट बी, उसने कुछ भी किया था, तो उसको मुझे क्या करना है, उन सबको मुझे कर देना है रोल बैक टू इंश्योर द एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. मुझे क्या करना है, उनको रोल बैक कर देना है. ठीक है, कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट जो थी मेरी, कि वो मेरे सारे के सारे चेंजेस मुझे जो थे, सॉरी एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी जो थी मेरे, के सारे चेंजेस हो जाए, या तो एक भी ना हो. तो यहाँ पे मुझे क्या होगा कि आधे में मेरा अगर फेल्ड हुआ है, तो मुझे इनको भी क्या कर देना है, रोल बैक कर देना है. मतलब इनको भी मुझे अनडन कर देना है. सो दिस इज माय एबॉर्टेड स्टेट. क्लियर है? सो ट्रांजैक्शन एंटर्स इनटू एबॉर्टेड स्टेट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज फेल्ड. ठीक है, तो मैं अगर ट्रांजैक्शन में कहीं भी पावर फेलियर होता है या कोई सिस्टम एरर आता है, तो मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. फेल होने के बाद एक ही स्टेट बचती होती मेरी, एबॉर्टेड स्टेट. एबॉर्टेड स्टेट में जो भी चेंजेस किए हैं उनको मैं क्या करना है, अनडन करना है. मतलब उनको मैं क्या करूंगा, रोल बैक करूंगा. क्लियर है? अब ट्रांजैक्शन मेरा क्या होता है, मैं बोलता हूं कि व्हेन द ट्रांजैक्शन इज टर्मिनेटेड. ठीक है, सो वेदर इट इज कमिटेड और इट इज एबॉर्टेड. दो चेंजेस हैं, दो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिसमें मेरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है, व्हेन आइदर इट इज कमिटेड और इट इज एबॉर्टेड. ठीक है, दो स्टेट हैं जिसमें मेरा ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है, सो वंस द ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इट कैन नॉट बी रोल बैक. व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रोल बैक इट कैन नॉट बी कमिटेड. ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं. इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एबॉर्ट हो गया मतलब ट्रांजैक्शन मेरा खत्म हो चुका है, एबॉर्ट हो चुका है. अब जो मैं कमिट करूंगा तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कमिट होगा. सिमिलरली अगर मैं कमिट कर रहा हूं उसके बाद मैं रोल बैक कर रहा हूं, तो वो भी मेरा रोल बैक परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं सेकंड ट्रांजैक्शन रोल बैक कर रहा हूं. मेरा ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो चुका है जैसे ही मैंने कमिट किया है. क्लियर है? सो ट्रांजैक्शन कमिट हो रहा है मतलब जितने भी चेंजेस ने परफॉर्म किए हैं उनको डेटाबेस में परसिस्ट कराना है. ट्रांजैक्शन रोल बैक हो रहा है मतलब जितने भी चेंजेस ने किए हैं उनको मुझे क्या कर देना है, रोल बैक कर देना है, अनडन कर देना है. ठीक है, अब एबॉर्ट स्टेट करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन बचता है. ठीक है, वेदर टू रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन. ठीक है, मतलब मैं रीस्टार्ट करूंगा, और वेदर टू किल द ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो ये एबॉर्ट के बाद मेरे पास जो दो ऑप्शन बच रहे हैं वो क्यों बच रहे हैं,
सपोज करते हैं कि मैं एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने जाता हूं अपने एटीएम मशीन में, ठीक है। तो एटीएम मशीन मैंने एटीएम कार्ड डाला, पिन कोड डाला, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट डाल रहा हूँ कि इतने अमाउंट मुझे निकाल के दीजिए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है कि कुछ मशीन परफॉर्म करती है, डेटाबेस से कुछ इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्ट करने के बाद हो सकता है 50 रुपीज मेरे मिल जाए या फिर न मिले। तो ट्रांजेक्शन मेरा क्या हो जाता है, कई बार फेल भी हो जाता है। फेल होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एटीएम मशीन निकाल के फिर से पैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रीस्टार्टिंग माई ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब मैं अपने ट्रांजेक्शन क्या कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से एटीएम मशीन डालूंगा, फिर से पिन कोड डालूंगा, अपना पिन डालूंगा, और फिर से क्या करूंगा, पैसे निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हो सकता है कि फिर से पैसे मिल जाए, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर से मेरा ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। फेल होगा तो फिर से मैं रिस्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं बार बार रिस्टार्ट करूं, ठीक है, या हो सकता है कि मैं क्या करूं, किल कर दूं कि मेरा आज पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, किल दी ट्रांजेक्शन। किल दी ट्रांजेक्शन मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि छोड़ दे रहा हूं कि यहां से पैसा नहीं निकल रहा है, मैं दूसरे एटीएम में ट्राई करने जा रहा हूं, ठीक है। या तो मैं क्या कर रहा हूं, रीस्टार्ट कर रहा हूं, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, डाल के देख रहा हूं कि कहीं पे कुछ एरर आया हो, या तो मैंने पिन कोड गलत डाला हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो फेलर जो आता है, फेलर जो है वो अलग अलग कारण से आ सकते हैं। पावर फेलर हो सकता है, सिस्टम एरर हो सकता है, ट्रांजेक्शन फेलर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी फेलर ऐसा है तो मैं क्या करता हूं, मेरा ट्रांजेक्शन एबॉर्टेड स्टेट में जाएगा। एबॉर्टेड के बाद मैं या तो रिस्टार्ट करूं या तो मैं उसको किल कर दूं। क्लियर? सो दीज आर द ट्रांजेक्शन स्टेट्स। यही आप लोगों को यहाँ समझाया गया है कि समटाइम्स इट इज सो हैपन दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, सच एज ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एबॉर्टेड ट्रांजेक्शन। मतलब इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं एबॉर्टेड ट्रांजेक्शन। टू इंश्योर द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी मींस कि जो भी चेंजेस हों या तो पूरे के पूरे हों या तो फिर एक भी ना हो। सो टू इंश्योर द एटॉमिसिटी वी हैव टू रोल बैक आवर ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकवरी स्कीम टू मैनेज सर अबॉर्ट्स। अगर कुछ अबॉर्ट होता है या कुछ रोल बैक करता हूं तो उसको कौन परफॉर्म करेगा, रिकवरी स्कीम परफॉर्म करेगा, कि जो भी चेंजेस उसने किए हैं उसको या तो मुझे अबॉर्ट करके रोल बैक कर देने हैं, अगर कुछ चेंजेस नहीं किए हैं तो उसको मुझे इग्नोर कर देना है, ठीक है। सो द ट्रांजेक्शन दैट कंप्लीटेड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली इज कॉल्ड कमिटेड ट्रांजेक्शन। मतलब सक्सेसफुली मेरा वो कमिट हो चुका है, सारे एग्जीक्यूशन उसके कंप्लीट हो चुके हैं। सो इफ द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट इफेक्ट्स कैन नॉट बी अनडन। तो मैंने जैसे ही वाला कहा आपको कि अगर ट्रांजेक्शन मेरा कमिट हो चुका है तो मैं उसको अबॉर्ट या रोल बैक नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपके 5 स्टेट्स हैं। एक्टिव स्टेट, इट इज द इनिशियल स्टेट व्हाइल द ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इट स्टेज इन एक्टिव स्टेट। मतलब जब जब उसके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रीड परफॉर्म कर रहा है ए में, राइट परफॉर्म कर रहा है ए में, रीड परफॉर्म कर रहा है बी में, राइट परफॉर्म कर रहा है बी में, तो ये मेरा तब तक किस में रहेगा, एक्टिव स्टेट में रहेगा। Partially committed means transaction becomes partially committed after its final statement has been executed। मतलब रीड राइट परफॉर्म कर दिया है और कमिट होने वाला है। तो कमिट होने से पहले वाली स्टेट को हम बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। मतलब उसने सारे जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने थे उसने कर लिए हैं। नेक्स्ट वन इज फेल्ड स्टेट व्हेन द नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर बी कैरिड ऑन। मतलब जो आपके एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं फेल्ड स्टेट। एंड फेल्ड स्टेट के बाद हमारे आता है अबॉर्टेड स्टेट। इट इज द स्टेट आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक एंड डेटाबेस हैज बीन रीस्टोर्ड टू द स्टेट प्रायर टू द ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग। मतलब ये क्या करेगा, ये मेरा रिस्टोर करेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पहले स्टेटमेंट से पहले जो स्टेट थी उसी स्टेट में मेरा क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा उस पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द कमिटेड। सो स्टेट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कमिटेड मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं और चेंजेस परफॉर्म हो चुके हैं डेटाबेस में, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ट्रांजैक्शन इज कमिटेड ओनली इफ इट इंटर्स इनटू कमिटेड स्टेट एंड similarly the transaction has an aborted state only if it enters into the aborted state. So it said it should be terminated if either it is committed or it is aborted। तो terminated होगा तो मतलब committed और aborted में कोई भी स्टेट हुई तो हो जाएगी मेरी terminated स्टेट। क्लियर है? किसी को डाउट है?
सेकंड देखते हैं कि ए ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स इन एक्टिव स्टेट व्हेन इट फिनिशेस द फाइनल स्टेटमेंट इट enters into the partially committed state. At this point the transaction has completed its execution. partial committed मतलब सारे स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, बट इट इज स्टिल पॉसिबल दैट इट मे हैव टू बी अबॉर्टेड, मतलब सारे चेंजेस होने के बाद भी उसको अबॉर्ट करना पड़ सकता है, सिंस द एक्चुअल आउटपुट में बी टेम्परली रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी। ठीक है, मतलब उसने जो भी रीड और राइट परफॉर्म किया है वो मेरे अभी डेटाबेस में परफॉर्म नहीं हुआ है, वो मेरे किस में परफॉर्म हुआ है, वो मेरे परफॉर्म हुए हैं मेन मेमोरी में। ठीक है, और इनको मुझे अभी डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना बाकी था, जब मैं कमिट करूंगा तभी ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये बफर में ही आपका चल रहा है जो भी चल रहा है। सो दस एन हार्डवेयर फेलियर में प्रिक्लूड इट सक्सेसफुल कंप्लीशन, मतलब कोई हार्डवेयर फेलियर आ सकता है या कोई पावर फेलियर आ सकता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलेंगे अबॉर्टेड स्टेट। So the database system then writes out enough information to the disk that even in the event of failure, the update performed by transaction can be recreated. ठीक है, तो जो भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डिस्क स्टोरेज में हम क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लॉग रिकॉर्ड, जो हम आगे चल के लॉग बेस्ड रिकवरी में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो भी परफॉर्म कर रहा है, वो रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, या ए में रीड कर रहा है, बी में रीड कर रहा है, जो भी परफॉर्म कर रहा है वो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, लॉग मेंटेन करेंगे। ठीक है, और इस लॉग को रीड करके हम परफॉर्म करेंगे कि मेरा कौन सा रिकवरी करना है, किसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, किसको मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो दो ऑपरेशन होते हैं, एक होते हैं अनडू, एक होता है रीडू। तो किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अनडू करना है, किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रीडू करना है, ये मेरा डिसाइड करता है लॉग रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये हम आगे चल के देखेंगे जब हम रिकवरी पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यही आप लोगों को बता रहा है कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन को आपको स्टेट में एग्जीक्यूट कराना है। ये मैंने दो ऑप्शन ही बताए थे कि व्हेन ट्रांजेक्शन एंटर्स इनटू अबॉर्टेड स्टेट वी हैव टू ऑप्शंस, वेदर टू रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड वेदर टू किल द ट्रांजेक्शन। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं रीस्टार्ट करूं, रीस्टार्ट मतलब फिर से क्या करूं, उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, या तो फिर मैं क्या करूं, किल करूं कि मेरे पास इस पर्टिकुलर एटीएम मशीन में मेरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शैडो कॉपी स्कीम टू इंश्योर द एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शैडो कॉपी स्कीम है जो मुझे एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को इंश्योर कराती है। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि आइदर ऑल दी ऑपरेशंस आर कैरिड आउट और नन आर, एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी मींस कि आपके जो कमिटेड ट्रांजैक्शन थे या ऐसे ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं वो मेरे क्या हो जाए कि उसके जो भी चेंजेस है वो डेटाबेस में परसिस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शैडो कॉपी स्कीम एक है। ये शैडो कॉपी स्कीम में हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस को एक पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस पॉइंटर। तो जब जब मैं रीड परफॉर्म करूंगा तो क्या करेगा, ये डेटाबेस पॉइंटर क्या करेगा, इस ए को सर्च करेगा मेरे डेटाबेस में कि वो कहाँ पे स्टोर्ड है, और वहां से क्या करेगा, वैल्यू लेके आएगा कहाँ पर, मेरे बफर में। ठीक है, जब जब मैं राइट परफॉर्म करूंगा तो ये क्या करता है, डेटाबेस पॉइंटर क्या करता है, इस ए की वैल्यू को राइट करता है वापस आपके डेटाबेस में। ठीक है, ये रीड राइट ऑपरेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब ये डेटाबेस पॉइंटर क्या कर रहा है कि ये कॉपी को पॉइंट कर रहा है, जब जब मैं रीड राइट परफॉर्म कर रहा हूं तो इस कॉपी में करेगा। ठीक है, अब जब मैं रीड परफॉर्म कर रहा हूं तब तो क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है। जब जब राइट परफॉर्म करेंगे हम तो ये क्या कर रहा है कि इसकी एक शैडो कॉपी बना रहा है। ठीक है, तो ये ओल्ड कॉपी ऑफ द डेटाबेस हो गई और ये न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस। मतलब अगर मैं कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, राइट ऑफ ए, तो पहले क्या करेगा, इस पूरे के पूरे डेटाबेस की एक कॉपी बनाएंगे हम, और ये जो डीबी पॉइंटर है राइट किस में करेगा, न्यू कॉपी में करेगा, ओल्ड कॉपी में राइट नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट ऑफ ए अगर मैं करता हूं तो उसको किस में परफॉर्म करेगा, न्यू कॉपी में परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओल्ड कॉपी में वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो पहले तो इसकी बनाएगा एक शैडो कॉपी, और शैडो कॉपी में क्या करेगा, जो भी राइट ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब जब ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीटेड हो जाता है, सक्सेसफुली कमिट हो जाता है, ठीक है, अगर सक्सेसफुली कमिट हो गया है मेरा ट्रांजैक्शन तो इसका मतलब है
कि ये डीबी पॉइंटर मेरे न्यू कॉपी को पॉइंट करेगा, ओल्ड कॉपी को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ओल्ड कॉपी डिलीट हो गई मतलब सारे के सारे चेंजेस मेरे परफॉर्म हो गए, तो मेरी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी इंश्योर हो गई कि जो भी चेंजेस मुझे रीड राइट परफॉर्म करने थे वो मेरे क्या हो गए, परसिस्ट कर रहे हैं डेटाबेस में। अब मेरी जो डेटाबेस की जो नई स्टेट आई है वो परसिस्टेंट स्टेट है, जिसमें वो चेंजेस मेरे परफॉर्म हो चुके हैं। क्लियर है? सिमिलरली एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी भी इंश्योर कर रहा है कि सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म कर दिया उसने, ट्रांजेक्शन कमिट हो गया मतलब सारे के सारे चेंजेस उसने परफॉर्म कर दिए, सारे के सारे स्टेटमेंट उसके एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर कोई फेलर ऑकर होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने रीड ए कर लिया, मैंने राइट ऑफ ए कर लिया, फिर मैंने रीड ऑफ बी परफॉर्म किया, राइट ऑफ बी परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए राइट ऑफ बी किसमें परफॉर्म करेगा, इन न्यू कॉपी में परफॉर्म करेगा, ओल्ड कॉपी में परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब रीड राइट करने के बाद कमिट होने वाला था, कमिट होने से पहले मेरा क्या हो गया, फेलर ऑकर हो गया। अगर यहाँ पे कहीं पे भी फेलर ऑकर होता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इन दोनों के एग्जीक्यूट होने के बाद भी आ सकता है, कहीं भी अगर फेलर ऑकर हुआ, मेरा ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जो डेटाबेस पॉइंटर है ये ओल्ड कॉपी को पॉइंट करेगा। अब न्यू कॉपी मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ओल्ड कॉपी में मेरी पुरानी वैल्यूज थी मतलब मेरी एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंश्योर हो गई कि एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, ना तो ये राइट परफॉर्म हुआ ना ये राइट परफॉर्म हुआ, कोई भी परफॉर्म नहीं हुआ, तो मेरी एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी इंश्योर हो गई। सिमिलरली ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी भी इंश्योर हो गई कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, अगर मेरे पास एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन हैं, सपोज मेरे पास T1 है, उसके बाद T2 है, उसके बाद मेरे पास T3 है, 3 ट्रांजेक्शन में परफॉर्म कर रहा हूं, तो T1 ने रीड राइट परफॉर्म कर लिया न्यू कॉपी में, T2 ने रीड राइट परफॉर्म कर लिया न्यू कॉपी में। ठीक है, एंड T3 ने भी रीड राइट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इसने राइट किया तो मैंने न्यू कॉपी बनाई, फिर T2 ने क्या किया, राइट परफॉर्म किया, तो फिर मैंने न्यू कॉपी में राइट किया। अब सपोज T1 T2 एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कमिट कर देता हूं यहां पर, और T2 को भी कमिट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, तो T1 को मैं यहां भी कमिट कर सकता हूं, यहां भी कमिट कर सकता हूं। ठीक है, तो T1 T2 दोनों मेरा कमिटेड स्टेट हो गए हैं, तो मतलब वो परसिस्टेंट स्टेट हो गई है। जैसे ही कमिट हो जाएगा, अब T3 जब राइट परफॉर्म करेगा तो ये वाली कॉपी को मैं क्या करूंगा, फिर से एक शैडो कॉपी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कमिट हो चुका है मतलब अब ये मेरी न्यू कॉपी हो गई है जो आपकी डेटाबेस में रिसाइड करेगी, और ये ओल्ड कॉपी तो मेरी डिलीट हो गई थी क्योंकि कमिट हो चुका है ट्रांजेक्शन T1 और T2। जब T3 में मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, T3 में मेरा फेलर ऑकर हुआ, तो T1 और T2 मैंने परसिस्ट करा लिया है, T3 मेरा क्या है, फेलर ऑकर हो गया है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा और ये मेरी क्या करेगा, ओरिजिनल कॉपी रहेगी, इस कॉपी को अब डेटाबेस पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो मेरी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी भी इंश्योर हो गई कि T1 और T2 ये दोनों जो मेरे ट्रांजेक्शन थे इनको मैं क्या कर रहा हूं, परसिस्ट करा रहा हूं, बाकी को मैं परसिस्ट नहीं करा रहा हूं। क्लियर है? सो शैडो कॉपी स्कीम टू इंश्योर माई एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी, यही आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा है कि the recovery management component of the database system can support atomicity and durability via variety of schemes। तो ये एक स्कीम मैंने बताई जो है शैडो कॉपी स्कीम, एक से ज्यादा स्कीम्स और भी हो सकती हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे रिकवरी में। So this scheme which is based on making copies of the database called shadow copies, it assumes that only one transaction is active at a time। ठीक है, तो एक ही ट्रांजेक्शन एक्टिव है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के चेंजेस को न्यू कॉपी में करेगा। अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जा रहा है, कमिट हो जा रहा है, तो ये मेरी ओरिजिनल कॉपी हो जाएगी, ये मेरी डिलीट हो जाएगी। अगर फेलर हो रहा है तो ये मेरी पॉइंटर अब इसको पॉइंट करेगा, ये मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये वही आपको यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको वही समझा रहा है कि इफ द ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स इट इज कमिटेड एज फॉलोज। First, the operating system is asked to make sure that all pages of the new copy of the database have been successfully written to the disk। जो मेरा सेकेंडरी मेमोरी था जिसमें डेटाबेस स्टोर है उसमें न्यू कॉपी मेरी क्या हो गई है, कॉपी कर दी गई है। ठीक है, एंड आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज रिटन ऑल द पेजेस टू द डिस्क, द डेटाबेस सिस्टम अपडेट्स द पॉइंटर database pointer to point to the new copy of the database, and the new copy then becomes the current copy of the database। तो जो न्यू कॉपी थी उसको पॉइंट करेगा, ओल्ड कॉपी जो है उसको डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये पहली कंडीशन हुई कि मेरा ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुली कमिट हो गया है। सो द ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी
committed at the point where the updated database pointer is returned to the disk. मतलब कमिटेड हो गया, मतलब जो भी चेंजेस परफॉर्म किए थे वो पेजेस मेरे डेटाबेस में इस पर्टिकुलर डिस्क मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं. हाँ, किसी को डाउट है क्या? हेलो हेलो, किसने नो माइक सर. ऑन किया है? सेकंड देखते हैं कि मेरा फेलर ऑकर हो रहा है. तो फेलर ऑकर हो रहा है, सो फर्स्ट कंसीडर द ट्रांजैक्शन फेलर, मतलब ट्रांजैक्शन मेरा फेल्ड हो गया. सो इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स एट द टाइम बिफोर डेटाबेस पॉइंटर इज अपडेटेड, ठीक है, देन द ओल्ड कंटेंट ऑपरेटर्स आर नॉट अफेक्टेड. ठीक है, मतलब मेरे जो ओल्ड कंटेंट है वो अफेक्टेड नहीं थे. वी कैन अबॉर्ट द ट्रांजैक्शन बाय जस्ट डिलीटिंग द न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस. तो न्यू कॉपी को मैं अब क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और डेटाबेस पॉइंटर मेरा अपडेट नहीं हुआ था, या अभी भी पुरानी कॉपी को पॉइंट कर रहा था. सो वंस द ट्रांजैक्शन हैज कमिटेड, ऑल द अपडेट्स दैट इज परफॉर्म आर इन द डेटाबेस पॉइंटेड बाय द डेटाबेस पॉइंटर. thus either all updates of the transactions are reflected or none of the effects are reflected regardless of transaction failure. तो ये मेरी एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी भी मेरी क्या हो गई, इंश्योर हो गई. क्लियर है? सो ये हो गया आपका शैडो कॉपी स्कीम. ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज शैडो कॉपी स्कीम टू इंश्योर एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ माय ट्रांजैक्शंस. ठीक है, अब यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे. एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है?